हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं ब्रिज प्रोग्राम क्लास 8 साइंस की बात करने वाली हूँ। एनसीईआरटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको बुक पब्लिश होने के पहले ब्रिज कोर्स करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्लास 8 साइंस के ब्रिज कोर्स की बात करने जा रही हूँ, जिसमें मैं ये डिस्कस करूँगी कि आपको ब्रिज कोर्स में साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, स्टडी करनी है, इनका टाइम टेबल क्या होगा और ये कोर्स कितने दिनों का है। इस वीडियो के पहले मैंने इंग्लिश ब्रिज कोर्स की बात की थी। अगर आपने अभी तक इंग्लिश के ब्रिज कोर्स की वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही चैनल के प्लेलिस्ट एनसीईआरटी अपडेट से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको ब्रिज कोर्स की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपका ब्रिज कोर्स 6 वीक्स तक चलेगा, इसलिए यहाँ पर टॉपिक्स को 6 वीक्स में डिवाइड किया गया है। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5 और वीक 6, 7 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक। वीक 1 में थीम रखा गया है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और दूसरा रखा गया है वाटर। इसके लिए एनसीईआरटी ने एक टाइम टेबल भी दिया है, जिसे मैं बाद में डिस्कस करूँगी। वीक 1 में इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ वाटर टॉपिक का जो भी पोर्शन बचा हुआ होगा उसे सेकेंड वीक में कवर किया जाएगा, और साथ ही थीम फूड भी डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर सभी वीक्स में दो दो टॉपिक्स रखे गए हैं, लेकिन वीक 6 में केवल एक टॉपिक रखा गया है, वाटर और फूड टॉपिक हो गया। इसी तरह से वीक 3 में भी दो थीम है। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया जाएगा, और सेकंड थीम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनके यूज़ क्या हैं। वीक 4 में भी दो थीम है। पहली है हीट एंड एयर, हीट एंड एयर के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और सेकंड थीम है अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मीन्स होता है किशोरा अवस्था। आपकी जो एज है उसको किशोरा अवस्था कहते हैं। यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि इस एज में आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। वीक 5 में पहली थीम है स्काई और दूसरी है गैलेक्सी। स्काई में आपको ये बताया जाएगा कि स्पेस में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। गैलेक्सी में आपको बताया जाएगा गैलेक्सी क्या है, आकाशगंगा क्या है, और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं। और वीक 6 में केवल एक ही थीम है, मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ किस तरह से मोशन करती है। यहाँ पर अर्थ के मोशन से जुड़ी हुई बातें बताई जाएंगी, और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि अर्थ किस तरह से अपनी एक्सिस पर और सन के चारों तरफ रोटेट करती है। एनसीईआरटी ने ब्रिज कोर्स के साथ टाइम टेबल भी दिया है। ये टाइम टेबल वीक वाइज होगा। एज पर द टाइम एलोकेशन, द टोटल टाइम अलॉटेड फॉर साइंस पर वीक इज़ 4 hours 40 minutes. Therefore, an illustrative timetable for bridge program of science 6 weeks is given below. 1 से लेकर के 6 वीक्स के लिए 4 hours और 40 minutes एलोकेट किए गए हैं। यहाँ पर देखिए 1 वीक के लिए 4 hours 40 minutes। मंडे को 2 पीरियड होंगे, 1 और 2। ट्यूसडे को 1 पीरियड, वेडनेसडे को 2 पीरियड, थर्सडे को 1 पीरियड और फ्राइडे को 1 पीरियड। इसी तरह से हर वीक के लिए यहाँ पर सेम टाइम टेबल और सेम टाइम दिया गया। मंडे और वेडनेसडे को साइंस के 2 पीरियड हो गए, बाकी दिन एक एक पीरियड होगा, और सैटरडे को कोई पीरियड नहीं होगा। इसी तरह से सभी वीक्स में साइंस के पीरियड को रिपीट किया जाएगा। ये टाइम टेबल स्कूल अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। चलिए देखते हैं वीक वाइज किस दिन कौन सा पीरियड साइंस का होगा और इसमें कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। यहाँ पर W1 का मतलब है वीक 1। वीक 1 में मंडे को 2 पीरियड होंगे, पहला पीरियड और दूसरा पीरियड। ट्यूसडे को सेकेंड पीरियड होगा, वेडनेसडे को 3rd पीरियड, 4th पीरियड, थर्सडे को 5th पीरियड और फ्राइडे को 5th पीरियड। यहाँ पर कोई भी पीरियड नहीं है। फर्स्ट वीक में आपको पढ़ाया जाएगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और यहाँ पर इन सभी पीरियड्स में ये टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। टॉपिक्स है ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग एंड कंपैरिजंस। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब है आपके आसपास या अलग अलग एरियाज़ में जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें क्या डाइवर्सिटीज़ हैं, क्या चेंजेस हैं। उन्हीं लिविंग थिंग्स को ऑब्जर्व करना है, उसके बारे में क्वेश्चन करना है और आपस में कंपेयर करना है।
सेकेंड टॉपिक में प्लांट्स की बात की जा रही है। ऑब्जर्व्स, कंपेयर्स और एनालाइज एंड फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइप्स ऑफ रूट्स, लीफ वेनेशंस एंड नंबर ऑफ कोटाइलिडेंस। जिन भी प्लांट्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं या आपके चैप्टर में दिया हुआ है, उनके रूट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप्स है, उनमें लीफ वेनेशन कैसा है और उनका नंबर ऑफ कोटाइलिडेंस क्या है। अगला टॉपिक है कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पर मैटर नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर थीम में वाटर दिया हुआ है। यहाँ पर होगा कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। इस टाइम टेबल में हर मंडे को 2 पीरियड और हर वेनसडे को 2 पीरियड दिखाए गए हैं, लेकिन टॉपिक वाइज टाइम टेबल में कहीं कहीं पर सिंगल पीरियड मंडे को और कहीं पर वेनसडे को सिंगल पीरियड दिखाया गया है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इस टाइम टेबल को स्कूल अपने अकॉर्डिंग चेंज करेगा। वीक फर्स्ट का लास्ट टॉपिक होगा फॉर्मुलेट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। सेकेंड वीक में मंडे से लेकर के फ्राइडे तक आपको पढ़ाया जाएगा इन्वेस्टिगेट कंडीशंस दैट विल अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर विल इवोपरेट। सेकेंड बैलेंस्ड फूड। थर्ड एंसरिंग केस स्टडी रिलेटेड टू डिजीजेस कास्ड ड्यू टू द डिफिशियंसीज। और वीक सेकेंड का लास्ट टॉपिक होगा डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स टू आइडेंटिफाई द एसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। वीक 3 में मंडे से लेकर के फ्राइडे तक टॉपिक्स होंगे नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वीक 3 में अगला टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, रिएक्शंस विथ एयर एंड वाटर ओनली। और लास्ट टॉपिक होगा एक्सप्लोरिंग द रस्टिंग फिनोमेनन थ्रू। यहाँ पर जो भी टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये कंटेंट्स में दिए गए थीम्स के टॉपिक हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपको आपके ब्रिज कोर्स में सारा मिल जाएगा। वीक 4 में मंडे से लेकर के फ्राइडे तक टॉपिक कवर किया जाएगा इन्वेस्टिगेट द मूवमेंट ऑफ हॉट एयर और अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस। वीक 5 के टॉपिक्स होंगे नाइट स्काई वॉचिंग, स्टार, कॉन्स्टिलेशंस, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम। और लास्ट वीक 6 में आपको पढ़ाया जाएगा अर्थ्स रोटेशन एंड डे नाइट, सोलर एंड लूनर एलिप्सिस। इसके साथ ही साथ लास्ट वीक में थर्सडे और फ्राइडे को 2 असेसमेंट आपको जो भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं उनसे रिलेटेड दिए जाएंगे, ये आपको करके देना होगा। आई थिंक इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि आपको साइंस के ब्रिज कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, टाइम टेबल क्या होगा अगर आप ब्रिज कोर्स करते हैं, उसे समझते हैं तो न्यू बुक और ओल्ड बुक के बीच का गैप भी क्लियर हो जाएगा। न्यू बुक में जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।